हेलो एंड वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी। मैं हूं आपका दोस्त और आपका होस्ट अनिल पाटीदार। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोगों ने उत्तर प्रदेश बोर्ड का अध्ययन शुरू किया हुआ है। उत्तर प्रदेश बोर्ड के अंतर्गत हम लोग कक्षा 8वीं का सामाजिक विज्ञान पढ़ रहे थे, जिसके अंतर्गत हम लोग भूगोल विषय का अध्ययन कर रहे हैं। भूगोल की जो किताब हम लोग इस्तेमाल करते हैं उसका नाम है पृथ्वी और हमारा जीवन। तो पृथ्वी और हमारे जीवन के अंतर्गत हम लोग पहुंच चुके हैं हमारे चैप्टर नंबर 10 पे। पाठ क्रमांक 10 क्या बोलता है? पाठ क्रमांक 10 बोलता है प्राकृतिक प्रदेश एवं जनजीवन भाग 2। दोस्तों, ये पाठ 9 का ही आगे का विस्तार है। भाग 9 जो था आपका अध्याय नंबर 9 था, उसमें भी यही था प्राकृतिक प्रदेश एवं जनजीवन, लेकिन ये भाग 2 है। तो आइए भाग 2 में पढ़ते हैं क्या पढ़ना है। भाग 2 के अंतर्गत जो हमारा पहला टॉपिक था वो था मानसूनी प्रदेश। हमने मानसूनी प्रदेश के बारे में अच्छे से समझ लिया था, उसके वीडियो आपको YouTube पर प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे पश्चिमी यूरोप तुल्य प्रदेश के बारे में, पश्चिमी यूरोपीय तुल्य प्रदेश के बारे में। ये लेक्चर मत मिस करना, क्योंकि यही लेक्चर सबसे टफ, सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर आपको दुनिया के देशों के बारे में जानकारी मिलेगी और दुनिया की विभिन्न प्रकार की जलवायु की हम लोग यहाँ बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, जैसे मानसूनी जो प्रदेश है उसको हमने पढ़ा, वैसे हम लोग बात करने वाले पश्चिमी यूरोपीय तुल्य प्रदेश। नाम से जाहिर है कि यहाँ पर मैं कौन से देशों का जिक्र करने वाला हूँ। मैं पश्चिमी यूरोपीय देशों का यहाँ पर जिक्र करने वाला हूँ। सेशन की शुरुआत करें उससे पहले मैं आपको बता दूं कि मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको सभी प्रकार की वीडियो बिल्कुल फ्री आपको प्रोवाइड करता है। आप चाहे तो हमारे वेबसाइट magnetbrains.com पर जाकर इन सभी वीडियो को देख सकते हैं। आप चाहे तो हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर सभी वीडियो का आनंद उठा सकते हैं। आप चाहे तो हमारी ऐप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं मैग्नेट ब्रेन्स। दोस्तों, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स सभी जगहों पर बिल्कुल फ्री आपको इस वीडियो प्रोवाइड करता है। आइए शुरुआत करते हैं इस सेशन की। हमारा आज का जो टॉपिक है पश्चिमी यूरोपीय तुल्य प्रदेश। तो सबसे पहले तो मैं आपको यूरोप महाद्वीप दिखाना चाहूँगा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये कलरफुल यूरोप महाद्वीप है। यूरोप महाद्वीप सबसे कंजस्टेड महाद्वीप भी कहा जाता है। छोटे छोटे देश यहाँ पर बहुत ज़्यादा मिलेंगे आपको, लेकिन मैं बात करना चाह रहा हूँ पश्चिमी यूरोपीय देशों की। तो अगर मैं पश्चिमी यूरोपीय देशों की बात करूँ तो ये आपको दिख रहा है, ये इंग्लैंड वाला है एरिया है। ये इंग्लिश आइल्स के नाम से जानते हैं। तो ये इंग्लिश द्वीप हो गए, इंग्लैंड वगैरह, आयरलैंड वगैरह। इसके अलावा यहाँ छोटे छोटे देश नीदरलैंड, लग्जमबर्ग, डेनमार्क, आइसलैंड, ये नार्वे, ये बहुत सारे देश यहाँ पर आते हैं। तो हम आज के इस टॉपिक में किन देशों की बात करने वाले हैं? देखो, सबसे पहले अगर आपको किसी जगह की लोकेशन पता करनी हो तो मैंने एक ही तरीका बताया था। आपके पास या तो अक्षांश रेखा का लोकेशन होना चाहिए या आपके पास देशांतर रेखा का कोई तो लोकेशन हो, जिससे हम पता कर लें कि भाई ये कहाँ पर है वो देश, या किस जगह की बातें कर रहे हैं। इसके लिए हमें थोड़ा सा थ्योरी को पढ़ना पड़ेगा। थ्योरी पर ध्यान दें अगर हम लोग, तो इस प्रदेश का विस्तार कहाँ पर है। तो जैसा कि मैंने बोला, विस्तार जानना जरूरी है। इंग्लैंड यूरोप का एक महाद्वीप, एक महत्वपूर्ण देश है। यूरोप महाद्वीप का सबसे एक महत्वपूर्ण देश इंग्लैंड है। दोस्तों, दुनिया पर राज करने वाला इंग्लैंड था। तो इंग्लैंड में दुनिया के बहुत सारे देशों पर राज किया, तो इंग्लैंड का नाम तो सबने सुना ही होगा। इसे कभी कभार ग्रेट ब्रिटेन और यूनाइटेड किंगडम के नाम से भी जानते हैं। ये सब इंग्लैंड ही है दोस्तों। यही वाला एरिया है, ये जो आपको दिख रहा है ग्रीन कलर में, इंग्लिश द्वीप। इसे एक ठंडी जलवायु वाले देश के रूप में जाना जाता है। तो मैं आपको बता दूं कि इंग्लैंड में ठंडी जलवायु पाई जाती है। तो इंग्लैंड में ठंडी जलवायु पाई जाती है, इसलिए इसे ठंडी जलवायु वाला देश कहते हैं। और ऐसे प्रदेश को ही हम लोग पश्चिमी यूरोपीय तुल्य प्रदेश कहते हैं। मतलब जिस भी देश में, जिन क्षेत्रों में इंग्लैंड के जैसी जलवायु पाई जाएगी, यानी जो ठंडी जलवायु पाई जाएगी, उन देशों को हम लोग पश्चिमी यूरोपीय तुल्य जलवायु कहेंगे। एक बात तो इस लाइन से साफ हो गई कि जलवायु वहाँ की ठंडी होगी। दूसरी बात इसी लाइन से ये साफ हो जाती है कि जितने भी ये प्रदेश पाए जाएंगे, जिसको हम लोग पश्चिमी यूरोपीय तुल्य प्रदेश कहेंगे, वो महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में पाए जाएंगे। दोस्तों, मैं ये जो डायरेक्शन का जिक्र कर रहा हूँ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इससे पहले भी हमने मानसूनी प्रदेशों के बारे में पढ़ा था। मानसूनी प्रदेशों के बारे में हमने आपको पढ़ाया था, तो वहाँ पर क्लियर लिखा होता है कि भाई ये जो जितने भी महाद्वीप है वहाँ पर ये भी पाया जाता है, मानसूनी जलवायु पाई जाती है। लेकिन ये मानसूनी जलवायु महाद्वीपों के पूर्वी भागों में पाई जाती है। वहीं हमने भूमध्य सागरीय वाले प्रदेशों में पढ़ा था, वहाँ भी लिखा था कि पश्चिमी भागों में पाई जाती है। तो पूर्वी भाग, पश्चिमी भाग, ये ध्यान रखना आप। तो यहाँ पर क्या बात करेंगे कि महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में पाई जाती है, इसलिए तो इसको बोलते हैं पश्चिमी यूरोपियन तुल्य जलवायु।
इन प्रदेशों का विस्तार दोनों गोलार्ध में 40 डिग्री से 60 डिग्री के बीच में होता है। दोनों गोलार्ध में 40 डिग्री से 60 डिग्री के बीच में अक्षांशों के मध्य होता है और ये महाद्वीपों के पश्चिमी किनारों पर पाई जाती है। अगर किसी भी महाद्वीप का नाम लोगे जो कि 40 डिग्री से 65 डिग्री के बीच पड़ता है, तो दोस्तों मैं अगर आपको एक गोला बना करके, एक मैप बना करके बताऊं तो ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। फिलहाल ये देश तो आपको समझ में आ गया होगा, ये यूरोप का महाद्वीप है। और अगर इसमें मैं 65 डिग्री वाली लाइन यहाँ से खींच भी देता हूँ तो 65 डिग्री के नीचे वाले जितने भी देश होंगे वो सब इसी में आएंगे और 40 डिग्री के बीच में ऐसा। तो 40 डिग्री से 65 डिग्री के बीच के जो भी देश रहेंगे वो इस वाली जलवायु में आएंगे, लेकिन वो किसी भी महाद्वीप के कौन से कोने में होंगे, वो पश्चिमी कोने में होंगे, ये ध्यान रखना। तो इसमें पश्चिमी कोने में तो इंग्लैंड वगैरह आ गए, तो ये इंग्लिश जो है ये सारे के सारे देश पश्चिम वाले, उत्तर पश्चिम वाले इलाके आएंगे। आइए बात करते हैं, समझते हैं थोड़ा सा। मैं इसको ऐसे समझा दूं कि दुनिया में कहाँ कहाँ आपको ये देश देखने को मिलेगा। मैं आपको बता दूं कि ये जो 20 वाली लाइन है इसको हम 0 डिग्री बोलते हैं। इसको मैं कई बार समझा चुका हूँ। अब तो आपको ये लाइन यूज टू हो गई होगी, आपको ये फैमिलियर लग रही होगी, परिवार का हिस्सा हो गई हमारी लाइन। इस 0 डिग्री को हम लोग इक्वेटर बोलते हैं, विषुवत रेखा बोलते हैं। ये आप जानते हैं भली भांति, विषुवत रेखा। इस विषुवत रेखा की यहाँ से मैं एक लाइन खींच देता हूँ जिसको मैं 40 डिग्री नाम देता हूँ। इसी विषुवत रेखा के ऊपर एक और लाइन खींच देता हूँ जिसको मैं 65 डिग्री लाइन देता हूँ। 40 डिग्री से 65 डिग्री के बीच में जो भी देश आएंगे, यहाँ पर फिर से मैं एक लाइन खींच देता हूँ जिसका नाम मैं 40 डिग्री देना चाहूँगा, और एक और लाइन खींच दूंगा नीचे जिसका नाम मैं 65 डिग्री देना चाहूँगा। इसके बीच में जो देश आएंगे उसको मैं क्या कहूँगा? ये जो दोनों मैंने काले रंग में सर्पिलाकार सांप जैसी आकृति बनाई है, ये जो क्षेत्र हैं, इसी क्षेत्र को हम लोग बोलेंगे पश्चिमी यूरोपीय तुल्य जलवायु वाले क्षेत्र, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ था, अभी हमने पढ़ा कि ये क्षेत्र दोनों गोलार्ध में, यानी 0 डिग्री के ऊपर उत्तरी गोलार्ध और 0 डिग्री के नीचे दक्षिणी गोलार्ध, ये क्षेत्र दोनों गोलार्धों में 40 डिग्री से 65 डिग्री के बीच में पड़ेंगे। लेकिन इसकी खासियत है कि ये पश्चिमी भाग में मिलेंगे महाद्वीप के। अब आप खुद सोचिए कि इस वाले रीजन में कितने महाद्वीप आते हैं। इस वाले रीजन में 2 महाद्वीप आते हैं। एक तो आता है यूरेशिया महाद्वीप, यूरोप और एशिया को मिला के, तो सीधी सी बात है इसमें केवल यूरोप का पश्चिमी भाग आएगा। लेकिन दूसरा महाद्वीप यहाँ पर अमेरिका आता है, तो अमेरिका का पश्चिमी भाग भी डेफिनेटली आना चाहिए। कनाडा के कुछ एरिया भी आना चाहिए, तो कनाडा अमेरिका का एरिया आना चाहिए। नीचे की बात करें तो यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया आएगा, न्यूजीलैंड आ जाएगा इधर 40 से 65 में। देखो कैसे, ये रहा मैप आपके सामने। अगर मैं बोलूँ कि ये 0 डिग्री लाइन तो खिंची हुई बिल्कुल बीच में, 0 डिग्री लाइन के यहाँ पर, तो ये 40 डिग्री लाइन आपकी खिंची हुई, ये यहाँ पर 40 डिग्री लाइन खिंची हुई। 40 डिग्री लाइन हमने खींच दी तो ऊपर वाली 40 डिग्री भी खींच देते हैं भाई साहब। ये आपकी 40 डिग्री लाइन यहाँ से खींच दी, और 65 डिग्री लाइन ये यहाँ से खींच दी ये। तो इसके बीच में जो भी आएंगे, ज़्यादातर देश तो यहीं आएंगे, ज़्यादा देश ऊपर है, क्योंकि नीचे तो इस लाइन में बहुत कम देश मिलेंगे आपको। ये तो 40 डिग्री से ऊपर की लाइन है, 40 डिग्री से नीचे की लाइन, ये 40 डिग्री के नीचे ये है। तो इस एरिया में, क्षमा करें मैं एक बार फिर से लाइन खींच देता हूँ, ये आपकी 40 डिग्री वाली लाइन यहाँ से जा रही है लगभग। तो मैं बोलूँगा कि ये जो एरिया है यहाँ पर जो है आपको पश्चिमी यूरोपीय तुल्य जलवायु मिलेगी। लेकिन यहाँ पर आपको देखने में देश कितने मिल रहे हैं? एक चिली नाम का देश यहाँ मिल रहा है, और एक न्यूजीलैंड नाम का, और कुछ हद तक ऑस्ट्रेलिया का भाग मान लो। तो यहाँ पर तो कुछ है ही नहीं, मेन जो है वो सब उत्तर में ही और यूरोप में ज़्यादा है, इसीलिए तो इसका नाम रखा है पश्चिमी यूरोपीय तुल्य जलवायु। दोस्तों किसी भी प्रदेश का नाम ऐसे ही नहीं रख दिया जाता है, उसकी विशेषता उससे जुड़ी हुई है तभी तो रखा जाता है। तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं आ रहा हूँ अपने मुद्दे पर कि कौन कौन से प्रदेश लोकेट करना है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी, और इस पर मैं आता हूँ। अभी इसको मैं यहाँ पर मिटा देता हूँ, फिर मैं वापस इस पर आता हूँ। चलिए शुरुआत करते हैं वापस यहीं से। इस प्रदेश में उत्तर पश्चिम यूरोप के अतिरिक्त, उत्तर पश्चिम यूरोप मतलब ये उत्तर पश्चिम यूरोप हो गया आपको, जिसमें आपका यूनाइटेड किंगडम, आयरलैंड, नीदरलैंड, लग्जमबर्ग, और उसके अलावा बेल्जियम के अलावा डेनमार्क, नॉर्वे, ये सारे के सारे देश यहाँ पर जुड़े हुए। दोस्तों एक बार आप मैप देखोगे ना तो आपको अच्छे से नाम दिखाई देंगे। एटलस तो आप रखते ही होंगे, एटलस नहीं भी है तो गूगल पे जाकर के एक बार मैप डाउनलोड जरूर करिए, तो आपको समझ में आ जाएगी चीज़ें। कनाडा का ब्रिटिश कोलंबिया प्रांत कनाडा का ये इसके पश्चिमी भाग में होगा। और वहीं दक्षिणी अमेरिका का चिली का दक्षिणी भाग मैंने बोला चिली वाला एरिया, ये चिली यहाँ पर है।
एवं न्यूजीलैंड का दक्षिणी भाग, ये न्यूजीलैंड यहाँ पर आ गया दोस्तों, इसका दक्षिणी भाग 40 डिग्री के बाद पड़ता है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया भी उसमें नहीं आता है। तो बहुत कम देश क्षेत्र इसमें मिलेंगे, लेकिन ज़्यादातर एरिया किसका मिलेगा, सबसे ज़्यादा एरिया मिलेगा यूरोप का। तो ये क्षेत्र हमने डिनोट कर लिया। तो ये कौन सा हो गया, ये हो गया आपका उत्तर पश्चिम यूरोप। मैं लिख देता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूज़न बिल्कुल भी ना रहे। उत्तर पश्चिम यूरोप, ये तो हो गया। ये होगा आपका कनाडा। कनाडा का कौन सा प्रांत बोला था, याद करो जरा, ऊपर देखो, कनाडा का ब्रिटिश कोलंबिया, ब्रिटिश कोलंबिया। वही बात करें हम लोग, ये तो ये दक्षिणी चिली आ गया। चिली देश तांबे की खान के लिए बहुत प्रसिद्ध है, चांदी के लिए प्रसिद्ध है, चुक्की कमाटा बहुत प्रसिद्ध है वहाँ का। ये न्यूजीलैंड हो गया आपका। न्यूजीलैंड। तो कहीं ना कहीं ये इतने जगह जो है ये सब किस में आएंगे, पश्चिमी यूरोपीय तुल्य जलवायु में आएंगे। एक काम तो हमने कर लिया, इस टॉपिक का जो सबसे मेन काम था वो तो हमने कर लिया कि ये पश्चिमी यूरोपीय तुल्य जलवायु का विस्तार कहाँ कहाँ है। तो हमारे अंदर कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन तो होने चाहिए। पहला ये कि इस क्षेत्र की जलवायु ठंडी होनी चाहिए, ठंडी जलवायु वाला क्षेत्र है, एक चीज़ तो कंफर्म होगी। दूसरा, ये जो जितने भी क्षेत्र पाए जाएंगे महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में पाए जाएंगे। तीसरा, इन क्षेत्रों का विस्तार दोनों गोलार्ध में 40 डिग्री से 65 डिग्री के बीच में है। और जो चौथा और आखिरी है, इसमें पश्चिमी यूरोपीय देश आएंगे, इसमें ब्रिटिश कोलंबिया ऑफ कनाडा आएगा, इसमें चिली और इसमें न्यूजीलैंड आएगा। तो 4 चीज़ों को हमने बिल्कुल जान लिया और यही तो लिखना है। अगर ये भी लिख दिया ना आपको तो आपको बहुत सारे मार्क्स यहाँ मिल सकते हैं। बाकी और सारी बातें भी कर लेते हैं। इस क्षेत्र की जलवायु की बात करें तो देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आपको बिना पढ़े भी करना है तो आपको ये वाला डायग्राम कभी नहीं भूलना चाहिए। ये वाला डायग्राम बताता है कि कौन से एरिया में कौन सी हवाएं चलती हैं। मैं आपको बता दूं कि 0 डिग्री से लेकर के 30 डिग्री के बीच में, 0 डिग्री से लेकर के 30 डिग्री के बीच में, ये आपका 30 डिग्री हो गया, ये आपका 30 डिग्री हो गया, और ये आपका हो गया 60 डिग्री, ये हो गया आपका 60 डिग्री। तो 0 से 30 डिग्री, 30 से 60 डिग्री, 30 60। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि 0 से 30 डिग्री के बीच में जो पवनें चलती हैं, ये वाली पवनें ऐसे चलती हैं। ये हमने डायग्राम कई बार बना चुके हैं हम लोग, तो एक बार इस डायग्राम को ध्यान से देखिएगा। इसको हम लोग बोलते हैं व्यापारिक पवनें। कौन सी पवनें बोलते हैं दोस्तों, व्यापारिक पवनें, व्यापारिक पवन बोलते हैं इसको। वहीं अगर बात करें इसके बीच की, ये यहाँ पर 30 से 60 वाली, 30 से 60 वाली जो पवनें हैं ये ऐसे चलती हैं। इन 30 से 60 वाली पवनों को हम लोग बोलते हैं पछुआ पवनें। कौन सी पवनें, पछुआ पवन। अब आप मुझे खुद बताओ कि ये पश्चिमी यूरोपीय तुल्य जलवायु में, ये पश्चिमी यूरोपीय तुल्य जलवायु में कौन सी पवन चलेगी, क्योंकि ये 40 डिग्री से 65 में है, और 30 से 60 के बीच में कौन सी जलवायु कौन सी पवनें चल रही है, पछुआ पवनें। अब एक थोड़ा सा दिमाग लगा लो, ये महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में ही क्यों पाई जाती है यूरोपीय तुल्य जलवायु, क्योंकि पछुआ पवनों की दिशा भी तो महाद्वीपों को पश्चिमी भाग में टच करेगी। ये ऐसे जा रही ना आगे, तो पूरब से पश्चिम की ओर जा रही है, उसके उनके भाई अगर ये इधर से आ रही है, पश्चिम से आकर के इधर आके टकराएगी, तो कोई भी महाद्वीप होगा उसका पश्चिमी भाग में टकराएगी, किसी भी महाद्वीप के पश्चिमी भाग से टकराएगी ना, इसलिए तो इनका नाम पछुआ पवनें रखा है। वेस्टर्लीज बोलते हैं इनको, पश्चिमी पछुआ पवनें। तो ये महाद्वीपों के पश्चिमी भाग से टकराती, इसलिए महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में ये यूरोपीय तुल्य जलवायु क्रिएट हो जाएगी, और ये 30 से 60 में पछुआ पवनें। इस प्रदेश में वर्ष भर पछुआ पवनों के प्रभाव में रहता है। प्रदेश किस पवनों के प्रभाव में रहेगा, पछुआ पवनों के। वर्ष भर मतलब ये साल भर चलेगी, इसलिए यहाँ साल भर शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों के कारण वर्षा होती है। देखो दोस्तों, 30 से 60 डिग्री वाले रीजन को हम लोग क्या बोलते हैं, शीतोष्ण कटिबंध बोलते हैं। ये चीज़ तो आपको पहले से ही क्लियर है, क्योंकि घास के मैदान में मैंने आपको पढ़ाया था। तो जो 30 से 60 डिग्री वाला रीजन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, शीतोष्ण कटिबंध बोलते हैं। और शीतोष्ण कटिबंध में अंदर जो बारिश होती है उसको हम लोग चक्रवाती वर्षा बोलते हैं। शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवाती वर्षा या शीतोष्ण चक्रवाती वर्षा बोलते हैं।
अब ये शीतोष्ण चक्रवाती वर्षा क्यों होती है, थोड़ा सा यहाँ पे मैं कॉन्सेप्ट समझाना चाहूँगा कि शीतोष्ण कटिबंधी चक्रवाती वर्षा, चक्रवात के कारण वर्षा होती है, तो शीतोष्ण कटिबंधी चक्रवात आखिर है क्या। देखिए चक्रवात दो तरीके के होते हैं, हमने चक्रवात के बारे में अभी पढ़ा नहीं है, लेकिन आने वाली कक्षा यानी क्षमा कर आने वाले लेक्चर यानी लेक्चर नंबर 11 में हम लोग जरूर पढ़ेंगे इसके बारे में। शीतोष्ण कटिबंधी चक्रवात, चक्रवात दो तरीके के होते हैं, एक 0 से 30 डिग्री के बीच चलता है चक्रवात। मतलब मैं आम भाषा में कहूँ तो आपने बवंडर देखा होगा, हवा को ऐसे घूमते हुए देखा होगा कई बार बचपन में स्कूल में, या अभी भी स्कूल में कई बार आ जाता है दोपहर के समय में, दिन के समय में, गर्मी जब आती है उस समय अचानक से ऐसा घूमता हुआ देखा होगा आपने, और उसमें पॉलीथीन कागज़ वागज़ जो चीज़ें वो उड़ती रहती है। पुराना समय से भगवान कृष्ण लीला में भगवान कृष्ण को भी उसने बवंडर ने जकड़ लिया था, वो वाला वाक्य तो सुना होगा। तो ये सिर्फ बवंडर को यहाँ से उठाओ धरती से, इसी बवंडर को धरती से उठा करके समुद्र पर रख दो, यही चक्रवात है। चक्रवात में भी वहाँ पर हवाएं घूमती हैं और बारिश होती है और आगे बढ़ जाती है। तो ये चक्रवात अगर 0 से 30 डिग्री के बीच में चल रहा है तो उसको बोलेंगे उष्ण कटिबंधी चक्रवात। लेकिन यही चक्रवात अगर 30 डिग्री से 60 डिग्री के बीच में चल रहा है तो उसको बोलते हैं शीतोष्ण कटिबंधी चक्रवात। तो शीतोष्ण कटिबंधी चक्रवातों के कारण यहाँ पर वर्षा होती है, तो ये वर्षा का कारण यहाँ पर है। आगे बढ़ते हैं। वर्षा की मात्रा ग्रीष्म काल की तुलना में शीतकाल में अधिक होती है। सीधी सी बात है, यहाँ पर ग्रीष्म शीत जो है शीतोष्ण कटिबंधी चक्रवात जो आते हैं वो शीत ऋतु में ही आते हैं, तो शीत ऋतु में यहाँ पर ज़्यादा वर्षा होगी, ग्रीष्म काल में नहीं होगी। ये तो हमारे यहाँ वर्षा होती है, और हमारे यहाँ जो वर्षा होती है वो मानसून की वजह से होती है। दुनिया के वो देश जो मानसूनी पवनों के संपर्क में आते हैं वो साहब वहाँ सब जगह पर गर्मी में ही बारिश होगी। बाकी 30 डिग्री के ऊपर जाओगे ना आप तो वहाँ बारिश गर्मी में नहीं, सर्दियों में, विंटर में बारिश होगी, इसलिए यहाँ पर विंटर में बारिश होती है। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ के प्राकृतिक वनस्पति के बारे में कि पश्चिमी यूरोपीय तुल्य जलवायु के प्राकृतिक वनस्पति क्या क्या या कौन कौन से हैं। इस प्रदेश में घने पर्णपाती वन पाए जाते हैं। पर्णपाती वन कौन से होते हैं दोस्तों, जहाँ पर वर्षा की मात्रा कम होती है। जाहिर सी बात है कि ठंड के सीजन में चक्रवात से वर्षा हो रही है तो वो बहुत कम होती है, क्योंकि शीतोष्ण कटिबंधी चक्रवात ज़्यादा वर्षा मूसलाधार बारिश नहीं करते, कम बारिश होती है। और कम बारिश होने की वजह से साल भर नमी नहीं रहेगी ज़मीन में, तो साल भर नमी नहीं रहेगी, पानी की कमी रहेगी, तो पेड़ पौधे पानी की कमी को पूरा करने के लिए अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। सदाबहार वन नहीं मिलेंगे। कौन से वन मिलेंगे? घने पर्णपाती वन मिलेंगे। इन वनों में वृक्ष शीतकाल में अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। इनमें ओक, एल्म, बर्च, बीच, पोपलर, हॉर्नबिम जैसे पर्णपाती वृक्ष पाए जाएंगे। दोस्तों ये सारे के सारे वृक्ष हमारे यहाँ पर ज़्यादातर देखने को नहीं मिलेंगे। इस वजह से जैसे ओक और बर्च आपको देखने को मिल सकता है, वो भी आपको उत्तर वाले राज्यों में जाना पड़ेगा जिसमें हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम जैसे राज्यों में दिखाई देगा। पहाड़ी ढालों एवं उत्तरी भागों में शंकुधारी वृक्ष पाए जाते हैं। ये शंकुधारी वृक्ष कुछ इस तरीके के होते हैं, कुछ इस तरीके के होते हैं, ऐसे शंकुधारी शंकुआकार वृक्ष होते हैं, ऐसे एरोडायनामिक शेप में होते हैं। तो आराम से अगर इसमें बर्फबारी भी हो रही है तो बर्फ भी इनकी पत्तियों में नहीं गिरेगी, नीचे गिरना शुरू हो जाएगी सीधा। तो ये इसको बचाने के लिए करते हैं, अपने आप को उस स्थिति में ढालने के लिए करते हैं। इन वनों में रेडवुड, लिंडेन, फर, स्प्रूस, सिडार आदि वृक्ष आते हैं। तो ये यहाँ पर शंकुधारी वन जो है ये पहाड़ी ढाल और उत्तरी भागों में पाए जाते हैं। यहाँ की प्रमुख वनस्पति में ओक, एल्म, बर्च, बीच, पोपलर, हॉर्नबीम जैसे वृक्ष पाए जाते हैं। अगर आपको सारे नाम भी नहीं पता रहेगा ना तो 2-4 नाम भी लिख दोगे। तो आपको मेन चीज़ ये करना है कि यहाँ पर पर्णपाती वन पाए जाते हैं जो शीतकाल में अपनी पत्तियाँ गिरा देते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। गेहूं जो क्षमा करें मानव गतिविधियों की बात करें तो मानव गतिविधियों में क्या है? मानव गतिविधियां यहाँ पर भले ही घने पेड़ पाए जाते हो पर्णपाती, लेकिन खेती के बिना मानव का काम नहीं चल सकता। तो उन्होंने क्या किया, उन पर्णपाती वृक्षों को काट करके खेती योग्य जमीन बना ली। तो यहाँ कृषि एवं उद्योग धंधे विकसित अवस्था में है। वैसे भी यूरोप में तो विकसित ही हैं। और बड़े पैमाने पर पर्णपाती वनों को साफ करके विस्तृत एवं गहन कृषि की जाती है। गहन कृषि क्या होती है? जो आधुनिक कृषि का उदाहरण है, जहाँ पर मशीनों का प्रयोग किया जाता है, निवेश होता है, और उसके अलावा यहाँ पर अच्छे बीजों का उपयोग होता है, खाद का उपयोग होता है, और पेस्टिसाइड केमिकल्स का इस्तेमाल किया जाता है। ऐसी खेती को गहन कृषि कहते हैं, और जहाँ साल में एक से ज़्यादा बार खेती हो।
गेहूं, जो आलू, चुकंदर यहाँ की प्रमुख फसलें हैं और पशुपालन भी साथ साथ में किया जाता है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि दुनिया में डेयरी उत्पादन के लिए, डेयरी फार्मिंग के लिए, यानी जो गायों को पाल करके जो दूध निकाला जाता है, इस मामले में दुनिया में सबसे अव्वल नंबर पर एक देश है, इसका नाम है डेनमार्क। इस डेनमार्क में सबसे ज़्यादा डेयरी उद्योग प्रचलित है, डेयरी के लिए ही प्रसिद्ध है वो। न्यूजीलैंड में भेड़ पालन व्यापारिक स्तर पर किया जाता है। न्यूजीलैंड में भेड़ों को पाला जाता है दो चीज़ों के लिए, भेड़ से ऊन भी मिलता है और भेड़ से मांस भी प्राप्त किया जाता है। तो भेड़ों को मांस और ऊन के लिए, ताकि उसका निर्यात कर सके। तो न्यूजीलैंड एक छोटा सा देश है, बहुत बड़ा देश तो नहीं है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में आता है, दुनिया में सबसे नीचे आता है साउथ में, तो ये भी इसी जोन में आएगा दोस्तों ये जो हमारा आज का टॉपिक था पश्चिमी यूरोप तुल्य जलवायु, इसे हमने कंप्लीट कर लिया है। मैं आशा करता हूँ कि आज का ये टॉपिक आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। दोस्तों इसी तरह के और भी टॉपिक जल्द ही मैं लेकर के आ रहा हूँ। आपको यूपी बोर्ड के जितने भी वीडियो हैं ये सीक्वेंस में मिल जाएंगे आपके अपने यूट्यूब चैनल मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी में। अगर आपको वहाँ नहीं मिल रहे तो फिर घबराइए मत, आप हमारी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं magnetbrains.com, वहाँ पर भी सब डले हुए हैं। यूट्यूब पे डले हुए सारे हैं, लेकिन हो सकता है आपको ढूंढने में समस्या हो रही है, तो आप चाहे तो जा सकते हैं हमारी वेबसाइट magnetbrains.com पे। मैग्नेट ब्रेन्स कभी भी ये नहीं बोलेगा आपसे कि 2 या 4 वीडियो देखने के बाद आपको सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा या फिर कोर्स को बाई करना पड़ेगा। नहीं, हम किसी प्रकार का कोई कूपन कोड जैसी स्कीम चलाते हैं। हम विश्वास रखते हैं 100% फ्री में, इसलिए हम बोलते हैं वॉच 100% फ्री। दोस्तों मैग्नेट ब्रेन्स खाली यूपी बोर्ड और बिहार बोर्ड ही नहीं, इसके अलावा अन्य दूसरी परीक्षाओं की तैयारी भी करवाता है जो बहुत ही अहम है दोस्तों। जैसे कि CBSE की तैयारी करवाते हैं। CBSE जो NCERT बेस्ड हमारा जो सिलेबस होता है, जो किंडरगार्टन से लेकर कक्षा 12वीं तक अंग्रेजी माध्यम के लिए, कक्षा 7 से कक्षा 12वीं तक हिंदी माध्यम के लिए हम लोग करवाते हैं दोस्तों। इसके अलावा हम लोग और भी कोर्सेज करवाते हैं, जैसे NTSC ओलंपियाड, IIT JEE नीट जैसी परीक्षाओं की तैयारी भी मैग्नेट ब्रेन्स फ्री में करवाता है। इसके अलावा यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड तो आप पढ़ ही रहे हैं, ये भी हम लोग करा रहे हैं। इसके अलावा स्पोकन इंग्लिश, CUET, RRB, UPSC और बैंक इंश्योरेंस, JEP और कैप जैसी परीक्षाओं की तैयारी भी मैग्नेट ब्रेन्स के इस प्लेटफॉर्म पे आप फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको हमारे वीडियो बहुत अच्छे लग रहे हैं तो कृपया कमेंट सेक्शन में लिख कर जरूर बताएं। साथ ही साथ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।